Hello everyone and welcome back to my channel. So the topic for today is elasticity of demand. What is elasticity of demand? सिलेबस में हमारे टॉपिक जो है that is price elasticity of demand and it is defined as degree of responsiveness of quantity demanded to change in its price. In simple language it means कि how the quantity demanded, how much responsive it is, how much due to the change in the price, what is the effect on the quantity demanded, how the change in price is leading to change in the quantity demanded. So elasticity of demand, it is defined as ये आपका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसे हम ऐसे भी लिखते हैं फॉर्मूला में, ठीक है. और इन अदर वर्ड्स देखिए जो प्राइस है यहाँ पे ये वाला, दिस इज ओरिजिनल प्राइस बेटा, ओरिजिनल ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये चेंज इन क्वांटिटी एंड दिस इज चेंज इन प्राइस, ठीक है. नाउ types of elasticity of demand. The first one is perfectly inelastic. Right? What is perfectly inelastic? Perfectly inelastic means that there is no change in demand with the change in price. जैसे आपने देखा है नेसेसिटी गुड्स होते हैं लाइक ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा. तो अगर इनके प्राइस भी चेंज हो जाए, प्राइस बढ़ भी जाए, तब भी आप इनकी कंजम्पशन बंद नहीं करते. यू विल स्टिल बाय द प्रोडक्ट. सो देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड with the change in the price, right? So demand for such a commodity is said to be perfectly inelastic. अब इसका जो ग्राफ होगा वो हम कैसे बनाएंगे? जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर ड्रॉ कर लेती हूँ आपके लिए, राइट. सी, it's better to use this. Right, and then again we will use this. So here the demand is inelastic. अगर आपका जो डिमांड है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, राइट. अगर आपका इस प्राइस पे जो है वो डिमांड आपकी ये थी पहले इनिशियली, अब प्राइस आपका बढ़ गया, P1 हो गया, तो भी आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ. आप पहले भी जितने यूनिट्स डिमांड कर रहे थे तो भी आप उतने ही यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं. प्राइस अगर कम हो गया तो भी आपका डिमांड जो है उसमें कोई चेंज नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज inelastic demand. And inelastic demand, elasticity of demand here, it is equal to 0, राइट. वैसे अगर आपका प्राइस है सपोज 20, 30 हो गया, 40 हो गया, तो भी जो आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो आपकी प्राइस चेंज होने के बाद भी इट इज सेम. सो दैट इज कॉल्ड एज perfectly inelastic demand, right? Okay, now what is perfectly elastic demand? Perfectly inelastic का मतलब है कि there is infinite demand at a particular price. यहाँ देखिए, demand is infinite at a particular price and demand can even become zero with a slight rise in the price. तो डिमांड आपका ज़ीरो भी हो सकती है. And demand for such commodity is said to be perfectly elastic. अब इसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं. See, so let's first draw the table.
ठीक है, जैसे अगर मैं इधर करूँ, दिस इज P, दिस इज Q, क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ अगर प्राइस इधर यहाँ पर आपका है, इधर यहाँ पे 30, प्राइस यहाँ पे भी 30 है और इधर भी 30 है, एंड डिमांड जो है इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। तो अगर देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, प्राइस अगर ना भी चेंज हो तो भी आपकी डिमांड है वो इनफाइनाइट जो है, इट कैन गो एंड इट कैन ऑल्सो बिकम जीरो विद अ स्लाइटली राइज इन प्राइस। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर आपका इस प्राइस पे पहले इनिशियल जो डिमांड थी वो इतनी है, तो अगर आपकी डिमांड देखिए, इट कैन गो अप टू दिस, इट कैन बी दिस एंड इट कैन बिकम जीरो ऑल्सो। सो इसका सिंबल है, सिंबल इज infinity, the symbol is infinity, right? Now unit elastic demand. What is unit elastic demand? अब ये देखिए, डेफिनेशन अगर हमें लिखनी होगी, हमें ये पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। तो अगर हमारा यूनिट का मतलब होता है 1, तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं 1 से, सो लेट्स सॉल्व इट फर्दर, ठीक है। नाउ इट इम्प्लाइज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हम जो है चेंज इन प्राइस, ये इधर चला जाएगा आपका इक्वेशन के उस साइड, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस तरह आप डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं। ये व्हाट इज यूनिट इलास्टिक, तो आप डेफिनेशन देखिए क्या होगा इसकी डेफिनेशन। इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। डेफिनेशन देखिए बेटा, सो इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड equal to, when the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, the demand is said to be unit elastic, right? अब इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व जो है इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप याद रखिएगा बेटा, जो इनइलास्टिक था उसमें क्या था, डिमांड कर्व इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज डिमांड कर्व जो है यहाँ पे is parallel to y-axis, right? Okay. इलास्टिक में क्या है, डिमांड कर्व is parallel to x-axis. Now इधर डिमांड कर्व is rectangular hyperbola. तो उसका कर्व कैसे हम ड्रॉ करेंगे बेटा? What will be doing? Rectangular hyperbola, it is like this. So I will be right, अभी हम फिर से करेंगे इसको। ओके, नाउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो आपको डिमांड कर्व जो होगा इट इज लाइक दिस, दिस इज डिमांड कर्व। अब हम यहाँ पे देखिए प्राइस अगर इतना है, ओके, सो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। प्राइस अब आपका यहाँ पे हो गया P1, तो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई Q1,
सो ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, जो प्राइस में यहाँ जितना भी चेंज है, दिस चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू change in quantity demanded, right? So that is why when the percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded, that is called as unit elastic demand, right? Now what is less elastic demand? Less elastic demand में जो अगेन हम वही वाला अगर डेफिनेशन देखें, फॉर्मूला देखें, तो उसी के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक को हम, लेस इलास्टिक मीन्स इट इज लेस देन 1। सो अगर मैं इसको लेस देन 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ऐसे डेफिनेशन हो गई। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन percentage change in price, it is said to be less elastic, right? Now अब आप ये देखिए, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा। सो इसके ग्राफ के लिए अगेन आई विल यूज अनदर कलर सो दैट इट बिकम्स बेटर। जब लेस इलास्टिक है तो पहले अब आपको ये याद रखना है कि जो डिमांड कर्व होगा लेस इलास्टिक केस में, इट इज स्टीपर and it is more inclined towards the y-axis, right? It is more inclined towards y-axis। क्या यहाँ देखिए आप, ये जो डिमांड कर्व है स्टीपर है एंड मोर टुवर्ड्स दी y-axis। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। इट इज मोर टुवर्ड्स दी y-axis, y-axis की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। तो अगर अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस इतना है तो क्वांटिटी कितनी है? इसको रफ से ही ड्रॉ कर लेते। तो अगर प्राइस इतना है तो क्वांटिटी इतनी है। प्राइस अगर कम हो गया, इट इज P1 और क्वांटिटी आपकी आ गई Q1। तो अब आप देखिए कि इसमें है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। तो इसी कर्व से आपको पता लग रहा है कि देखो डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, इतना, और प्राइस में दिस मस्ट change, तो प्राइस में change is more and demand में change is less, so that is why it is called as less elastic demand। अब आपका ये कर्व, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल वो ठीक आए तो उसके लिए आपको याद रखना है कि डिमांड कर्व जो है बेटा, इट इज स्टीपर एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स y एक्सिस। मोर इंक्लाइन टुवर्ड वाई एक्सिस का क्या मतलब है कि ये कर्व ऐसे लग रहा है अभी वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है, राइट? नाउ व्हाट इज हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व? सो इसमें भी मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ, डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप समझेंगे तो यू कैन फ्रेम द डेफिनेशन ऑन योर ओन, राइट? अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज, हर बारी वही है ये, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाईली इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, तो इसका क्या मतलब हुआ?
परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही देखिए, ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है कि परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी में है ये ज़्यादा, इट इज़ मोर देन व्हाट चेंज इन द प्राइस। राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स ग्राफ। अब इसका जो डिमांड कर्व होगा इट इज फ्लैटर बेटा, मैं लिख देती हूँ, डिमांड कर्व is flatter and more inclined towards x-axis. तो ऐसे होगा जैसे अभी वो x-axis के ऊपर फॉल हो रहा है। ये देखिए, ये इनिशियल था, अब अगर आपका प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई। अब ये देखो, ये जो चेंज है डिमांड में इट इज मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राइट, सो ये आपका, ये देखिए ये रिकैप है इसमें। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपका मेंशन नहीं किया है यूनिट इलास्टिक में, इधर लिखा था मैंने, नो लेट मी राइट इट, इट इज इक्वल टू 1। ओके, वहाँ तो लिखा है मैंने परफेक्टली इलास्टिक, हियर इट इज इन्फिनिटी एंड परफेक्टली इनलास्टिक में लिखा ही है कि इट इज 0 एंड हेयर यूनिट 1। देन लेस इलास्टिक का मतलब हो गया इट इज लेस देन 1। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, इट इज ग्रेटर देन 1। सो ये रिकैप है आपका, परफेक्टली इलास्टिक इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन इलास्टिक 0, हाईली ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, यूनिट इलास्टिक इक्वल टू 1। अब ये जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन किया है कि आपको लर्न या रटना नहीं है कुछ भी बेटा। आप यहाँ से देखिए, डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो डिमांड इज मोर देन प्राइस। डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1, तो डिमांड इज लेस देन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस। इक्वल है तो आपका इक्वल का साइन डालना है, दैट्स इट। सो बाकी फैक्टर्स क्या हैं affecting elasticity of demand, this I will cover in the next video. Thank you.